जय गुरु जी संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले अपना, वैसे कभी भी लाइफ में जब हम कुछ लाइक कहीं किसी चीज से जुड़ते हैं, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो जब तक हम दुखी नहीं होते हम गुरु की खोज में नहीं जाते। और आई थिंक वाइस वर्सा होता है कि जब हमें ऑलमाइटी या गुरु हमें किसी किस्म से कोई परेशानी देते हैं या डिफिकल्टी देते हैं टाइम से, वो अपने साथ जोड़ने के लिए ही देते हैं। आप हम सब ने देखा है कि जब हमारी वी आर ब्लेस्ड, वी आर हैप्पी इन आवर लाइफ, हम बहुत कम अपने भगवान को याद करते हैं। और अगर हम जाते भी हैं, अगर दुखी मन से भी गो टू गुरुद्वारा या मंदिर या कहीं अपने रिलीजियस प्लेस जाते हैं, अगर हम दुखी होते हैं तो बहुत दिल से जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो जाते हैं, इट्स अ डिफरेंट गो। दिल से नहीं, इतना दिल से नहीं जाते जितना दुखी दिल से जब हम जाते हैं। तो मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। हम लोग यहाँ मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के रहने वाले, और ये मेरे पेरेंट्स का घर है। तो यहाँ हम दो बहनें, हमारा एक छोटा ब्रदर होता था, ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। तो वो बच्चा बीमार था, ही फेल डाउन, उसके सर पे चोट लगी एज अ चाइल्ड। तो उसका कभी डायग्नोज नहीं हो पाया। तो फिर भी मेडिसिन अपनी तरफ चलती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता था। पेरेंट्स जैसे परेशान होते हैं, जहाँ भी माथा टेकना है, पाठ करवाना है, जिस मंदिर मस्जिद दरगाह जहाँ गुरुद्वारा, हर जगह पाठ, अपना हम लोग माथा टेकते हैं कि कहीं ब्लेसिंग हो और बच्चा ठीक हो। तो इसी ऐसे जैसे गुरुजी की कॉलिंग आई कि मेरी बड़े सिस्टर की ना फ्रेंड जलंधर के थे, तो है ब्रदर, तो उन्होंने बोला कि यहाँ जलंधर के पास एक गांव है, वहाँ पे बाबा जी हैं, तो जैसे मिलते हैं तो वो आप वहाँ जाओ, ब्लेसिंग्स देते हैं। सो माय मदर एंड माय सिस्टर इन 1992, जब पंजाब में टेररिज्म था, हालात बहुत ठीक नहीं थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जलंधर चलते हैं, तो शाम हो जाएगी, हम लोग रात नहीं रुकेंगे क्योंकि रात को ट्रैवल करना सेफ नहीं मानते थे। तो मम्मी और मेरे सिस्टर वहां जलंधर अपनी फ्रेंड के घर रुके कि कल बाबा जी को सुबह जाएंगे जो गांव है, तो उसके बाद हम वोटेवर। मैं अपने ब्रदर के पास गोविंदगढ़ में ही थी, डैडी मैं और मेरा ब्रदर। तो मेरे मदर और वहाँ उसी फ्रेंड के मदर कहते हैं, आंटी, कि आप वहाँ कल नू जेडे बाबा जी को जाना है, यू गो लेटर। आप पहले ना यहाँ जलंधर डिफेंस कॉलोनी में एक गुरुजी हैं, आप एक बार वहाँ जाके आइए। तो इन्होंने सोचा ठीक है, भी लोकल तो है ही हम, तो ये रात को वहाँ चले गए। शाम को गुरुजी की कॉलिंग थी संगत जी, हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते, नहीं जुड़ सकते जब तक गुरुजी हमें ना चाहें। तो इसी उससे वो दोनों वहां चले गए। दे डिडंट नो ये कैसी जगह है, कौन है। दरबार था जलंधर में, कम लोग होते थे, पर कीर्तन चल रहा था, शब्द कीर्तन अच्छा। जैसे उन्होंने जितने घंटे वहां बैठे रात भर करके, जब गुरुजी ने आज्ञा दी वो चले गए। उसके बाद वो वाले गांव में नहीं गए, दे केम बैक टू गोविंदगढ़। तो मैंने पूछा उनसे भी क्या कहते हैं बाबा जी, कहते नहीं नहीं हम वहां नहीं गए, हम तो एक और ही जगह थी। क्या जगह थी हमें नहीं पता, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था। सारी रात कीर्तन चला, जो वहाँ गुरुजी हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं, इट वॉज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। कहते हैं हमारे तो दिल खुश हो गए, समझ नहीं आ रही कि किस जगह हम पहुंचे। तो चलो, एज आई ऑलवेज से कि हाँ, यू केम बैक विद हार्ट स्माइलिंग, वही उनका एक्सपीरियंस था। तो वो लोग आए, हमारी जर्नी वहां से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ लिया। और वैसे भी संगत जी, अपनी माँ के जरिए मैं हर एक को बताती हूँ कि माँ बाप के जरिए जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं ना, वो जो रिश्ता बनता है वो बहुत गहरा बनता चला जाता है। मैं आज तक जुड़ी हूँ अपने मदर के थ्रू, अब मेरे बच्चे गुरुजी से जुड़े हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं होती। इट्स इनहेरिटेड, जैसे हम अपने पेरेंट्स से जैसे बहुत चीजें सीखते हैं, तो मम्मी के थ्रू मेरा लिंक बना। फिर मैं गई वहां जलंधर, मम्मी जैसे गुरुजी ने उनको बोला भी आप फिर आना, जो भी डेट दी, तो 3-4 दिन बाद बुलाया।
और आज्ञा दी कि अब जाइए। तो मम्मी वही 3-4 दिन जो भी दिन थे तो मम्मी मेरे को साथ ले गए। मैं कॉलेज में थे, मैं और मेरी सिस्टर, और बहुत साल की बात है। लाइक अब सब सोचते हैं कि कुछ शायद और विजडम होता उस टाइम, अकल होती, कुछ और पहचान पाते अपने गुरुजी को, पर हम नहीं, यंग एज में अकल नहीं होती। तो क्या हुआ कि जब मैं गई, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं भी आई वाज, कीर्तन तो थोड़ा लाउड लगाते थे गुरुजी, बिकॉज ही फेल्ट कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट तब होता है जब एकदम कान में हमारे जा रहा है कीर्तन और आप जुड़ जाते हो। अगर नहीं तो बातें तो वहां कोई करता नहीं था, साइलेंटली सब कीर्तन सुनते थे। तो जैसे मैं गई, वहां बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। सडनली बैठे बैठे गुरुजी, एक एल्डरली जेंटलमैन वहां सरदार जी बैठे थे, तो उनको कहते, उठ, खड़ा हो, निकल बाहर, बड़े गुस्से में। हम लोग सब हैरान से हो गए कि क्या है। तो वो भी वो भी थोड़े से ये हो गए कि हाउ कम, तो है ना। तो गुरुजी कहते, इधर आ, तू सोच रहे है ना कि ये बंदा की कर लूंगा, बाहर हो जाए तो वो तो पाँव में टिक गए कि हाँ गुरुजी, मैं तो बैठा यही सोच रहा सीगा। एंड आप सोचो, फर्स्ट टाइम मैं गई तो मुझे लगा कि ये जो मैजिशियन है क्या है, ये तो पूरा स्कैन कर लेते हैं, अंदर से आपको पढ़ लेते हैं, तो यू रियली वांट टू वॉश योर थॉट्स ऑल्सो, डर जाते हैं हम, है ना। मैं कहा ये क्या था, ये तो पूरा उन्होंने उनकी मन की बात बोल दी। खैर चलो, ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर कभी मम्मी के साथ मैं जाती, या मेरी सिस्टर जाते, या कभी हम दोनों बहनें जाते। तो हम मेनली यही डर के मारे कि गुरुजी कहीं हमारी सोच ना पढ़ लें, ठीक है ना, कि हम क्या सोच रहे हैं, पता नहीं क्या डांटेंगे। वैसे भी गुरुजी की तरफ देखा नहीं जाता था, बहुत औरा था, तेज था, जो कहते हैं उनकी शक्ल में ना, इज दैट ब्राइटनेस, यू कुड लुक इनटू हिज ऑन टू हिज फेस फॉर वेरी लॉन्ग, जस्ट ग्लिम्स करके आप नीचे करके बैठ जाते थे। तो गुरुजी, हम लोग दोनों कभी किचन में चले जाते, अपनी ग्लास ग्लास वगैरह धोने लग जाते, जो भी वहां सेवा हो रही होती थी, चाय प्रसाद बट रहा है उसके बर्तन धो दो। या फिर हम जो जलंधर में ड्राइंग, उनका वो जो दरबार था, एल शेप थोड़ी सी, तो एक कॉर्नर में बैठ के, वहां से गुरुजी कम दिखते थे, हम उस कॉर्नर में बैठ जाते थे कि ठीक है गुरुजी, हमें तो ना ही बुलाए तो अच्छा है। तो बट गुरुजी शायद समझते, वो तो जानते ही थे सब। फिर ऐसे ही चलते रहे। फिर वहां लोगों ने बताना कि गुरुजी शुगर होगी, वो कहते थे इसकी, क्या जलेबी खा ले, लाइक जलेबी जो भी क्वांटिटी बोलते थे। कोई बोलता हाँ जी गुरुजी, थोड़े कहने से मैं जलेबी खाती तो मेरी तो डायबिटीज ठीक होगी। तो हम लोग इसी उसमें, वी यूज्ड टू बी रियली इन ऑ कि ये हो क्या रहा है अभी, ऐसे कैसे, मतलब गॉड नोज ये क्या है। कोई वर्ड नहीं थे, समझ नहीं थी, कोई अकल नहीं थी। मम्मी समझ पा रहे थे, बिकॉज माई मदर रियली वॉज इन टू प्रेइंग। और जब बीमार बच्चा घर में होता है, वैसे ही सब दुनिया भूल के हम लोग पाठ पूजा में लग जाते हैं। तो मम्मी को गुरुजी की समझ समवेयर आ रही थी कि ये कोई ऐसे ही गॉडमैन टाइप नहीं है, ये तो खुद ही भगवान है। तो मम्मी बहुत फेथ से जाते थे, हम साथ में कंपेनियन। तो एक दिन ऐसे ही जो मेरे मेरे साथ और एक्सपीरियंस हुआ संगत जी, आई हैव मेजर स्नेक फोबिया, लाइक चाइल्डहुड से। जैसे जब बच्चा एस फॉर स्नेक लिखता है ना, दैट बुक जो हमारी होती है, उसमें भी मैं कांप जाती थी। एवर सिंस माई वेगेस्ट मेमोरीज, डीपेस्ट मेमोरीज जो पीछे तक मुझे ले जाती है, वहां मुझे है कि मुझे स्नेक फोबिया है। तो मैं वहां बैठी, तो हम लोग ये मेरा था डर अंदर। चलो हम लोग जलंधर में बैठे, तो वही जो था दरबार एल शेप में, तो कॉर्नर में थी, मेरे पास मम्मी आके बैठ गए। चलो थोड़ी देर बाद गुरुजी अपनी उससे गद्दी से उठे, उन्होंने कुशन उठाया, आके चल के हमारे सामने आके बैठ गए, दीवार के पास ऐसे बैक पे कुशन रखा और टांगे स्प्रेड आउट करके ही सैट डाउन। मेरे मदर से बहुत सी बातें करते रहे, ब्रदर के बारे में पूछ रहे थे क्या है, जो भी बातें उनकी हुई मुझे नहीं पता, याद नहीं है। सडनली, बट जो मुझे जिस चीज ने ज्यादा चौंका दिया, गुरुजी बातें करते करते, जैसे एक तरफ मेरे मदर बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठी हूँ, तो बात करते करते सडनली ऐसे मेरी तरफ देखा और कहते, तेनू पता है मैं सप जम दिना, एंड ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट, इधर कड्डा। आई तो डाइड, ऐसे ये कुछ करेंगे, बिकॉज मेरे को तो पहले ही था ये म्यूजिशियन है। तो मैंने हाथ जोड़े, नहीं नहीं गुरुजी। एंड देन ही आल्सो स्माइल्ड एंड सेड नहीं करता। बट मैं बहुत ज्यादा हैरान, एंड यू कैन इमेजिन संजय जी, मेरी तो फ्लाइट, मेरे को लगा कि ये तो पूरा स्कैन कर लिया इन्होंने, तो मेरा इट वाज लाइक वन एक्सरे, ही न्यू कि इसका स्नेक हो गया नहीं है। चलो ऐसा कुछ चलता रहा हमारा।
तो फिर ऐसे गोविंदगढ़ में हम तो हॉस्टल में होती थी दोनों बहनें। तो ये गुरुजी एक दिन क्या, गुरुजी हमेशा ना चोले में देखे थे, मम्मी ने भी, हम सब ने चोला नॉर्मल बड़ा ब्राइट, कोई ऑरेंज येलो जो भी बहुत सुंदर चोले होते थे उनमें होते थे। तो एक दिन मम्मी को गोविंदगढ़ में यहाँ ड्रीम आया कि गुरुजी आएंगे, तो शी गॉट आ वेरी हैप्पी कि अपने घर गुरुजी आए, दिस दैट। उसी मोड से उठ के तो सुबह में ही बेल हुई, यू नो, एंड दरवाजा, मम्मी बाई चांस शी वेंट एंड ओपनड एंड शी सॉ, स्पेक ऑफ अ सेकेंड वो नहीं पहचान पाए क्योंकि बाहर गुरुजी खड़े थे। गुरुजी खड़े थे व्हाइट क्लोथ में, पूरा व्हाइट पैंट शर्ट, शूज भी व्हाइट, डायमंड ब्रोच लगाया हुआ, पूरे स्मार्ट। और मम्मी जैसे होता स्पेक ऑफ सेकंड नहीं पहचान पाए। तो मम्मी को कहते हैं, हाँ चाची तू रात मैनू याद किया, मेरे मदर को चाची कहते थे। तो चाची रात को मैनू याद किया, एंड माय मदर वाज रिलेटेड कि गुरुजी तुसी, एंड ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू है ना। एंड ही इन अ वे, वो इसका ये इंडिकेशन है संगति, जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं, तो उस टाइम उन्होंने यही, मतलब ये मेरी इंटरप्रिटेशन विद आवर जर्नी विद गुरुजी हम लोग निकालते हैं। तो फिर वहां आए, उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा और दिल्ली जा रहे थे जलंधर से, एंड चले गए। फिर गुरुजी ऐसे दोबारा मेरे ब्रदर को आए देखने। तो उस टाइम गुरुजी पान के पत्तों के साथ ट्रीटमेंट करते थे, तो उन्होंने किया, देखा, तो फिर बस मम्मी को कहा कि चाची पाठ करा कर, कर्म ने कट जाएंगे, विच वॉज अनदर मैसेज जो मेरे मम्मी को समझ आ गया कि ठीक है। अब संगत जी ये है, हम लोग क्या होते हैं, बिटर हो जाते हैं। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, ही एक्सपायर्ड इन 1996। जो आज मैं सोचती हूँ, मेरा ब्रदर, ही वाज यू नो, जैसे वो बच्चा गिरा, वो उसका ब्रेन स्लो डाउन कर गया था क्योंकि सर की चोट लगी थी। ही वाज लाइक अ वेजिटेबल, और फिजिकली बहुत स्ट्रांग था क्योंकि बिल्ट ऐसी है हम लोगों की, और इंटरनली जो फूड हैबिट्स हैं पंजाबी हाउस होल्ड, ही वाज, जैसे आप कह लो कि वो तो दुखी था, वो उसकी सोल उस बॉडी से जल्दी जल्दी निकलने वाली नहीं थी। बट गुरुजी समवेयर आके उन्होंने वो कष्ट को स्मूदन आउट करके छोटा किया। ये मेरे मदर ने पूरी उसकी इंटरप्रिटेशन की कि इसीलिए वो जल्दी चला गया। चलो जैसे हुआ, बट हमारी गुरुजी के की कोई श्रद्धा कम नहीं हुई। माय मदर स्टक ऑन विद दिस, उन्हें कोई बिटरनेस नहीं थी मन में कि गुरुजी आपने ठीक नहीं किया, समझ गए वो। और फिर हमारा जो हुआ कि यहाँ पे और एक्सपीरियंस जो मैं बताती हूँ गुरुजी के साथ, मिरेकल्स वाले, जो जो मेरे को तो लगता था मिरेकल वाले गुरुजी हैं। तो यहाँ गोविंदगढ़ में ओनली साथ में हमारे जगह है अजनाली, एंड वहाँ रिम्पल गरेवाल भाभी हैं, उनके घर में गुरुजी आए। लोहड़ी का टाइम था, और उन दिनों में तिलों की मिठाई जो भूखा होती है ना, वो मिलता है पंजाब में। तो बहुत ठंड थी, और रात को वहाँ हम लोग उनके हम भी चले गए कि गुरुजी आए हुए हैं। तो वहां बैठे, जो मैंने एक बार और देखा कि चलो सारा लोग वहां सब बैठे हैं, गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठ गए आके, सडनली गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके हाथ ऊपर किया, और उनके हाथ में एक भोगा का पूरा लड्डू आ गया, है ना। एंड उन्होंने किसी को दिया कि बांट दो। वो इतना लड्डू, इतनी संगत, सबको थोड़ा थोड़ा करते वो बांटते चले गए, पर वो खत्म नहीं हुआ। वो डिवाइन प्रसाद था। हम आकर यही बातें कर रहे थे कि इतने लोग, वो लड्डू बड़ा था पर इतना भी बड़ा नहीं था कि सबको मिला भी, वार्म लड्डू था, वो सब में बढ़ता चला गया, इट डिड नॉट फिनिश। पर हमने रियलाइज नहीं किया, बस अब यही था कि मैजिक तो है भाई, मैजिक तो है, ऐसे के बात अपने मन में रखते थे। तो उसके बाद आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। मैं हमारा हॉस्टल से जब आना होता था, तो मम्मी की बातों से, गुरुजी की कुछ कुछ बातें, और लोगों की जो एक्सपीरियंसेस होते थे, बहुत से लोगों के सुनने, मम्मी के थ्रू, मम्मी सुनते थे कि आप गुरुजी मिले, उन्होंने की किया। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ डॉक्टर गौतम है गोविंदगढ़ में, बहुत ओल्ड संगत, गुरुजी के साथ काफी समय बिताया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत कुछ, मम्मी उनके पास जाकर बैठ के आते तो वो काफी बातें बताते कि मैं गुरुजी का ये देखा। तो इनडायरेक्टली गुरुजी के साथ मम्मी के थ्रू लिंक बना रहा। बट फ्रैंकली संगत जी, समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, एज ऐसी होती है कि ये गुरु है, हम लोग एज स्टोरीज लेते हैं। फिर भी एक दिल से कनेक्ट तो बन चुका था, क्योंकि मेरे साथ तो हो गया था। उन्होंने बार बार स्कैन करके मेरा तो बता दिया, डर लगता था, बट ठीक है, मानती थी मैं कि ये हाँ गुरुजी है। तो
फिर जब मैं वहाँ गुरु फिर मम्मी ने एक दिन बताया कि गुरुजी दिल्ली चले गए, तो गुरुजी शिफ्टेड यहाँ से, तो पंजाब से, एंड मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मम्मी मेरे को मिलने आए तो कहते भी चल गुरुजी आजकल ग्रेटर कैलाश होंगे ना इन दैट एरिया देयर कि हम वहाँ मिल के आना। मैंने कहा चलो हम दोनों चले गए। उस टाइम मैं एमए फाइनल में थी। तो मम्मी हम लोग पहुंच के बैठ के थोड़ी देर बाद गुरुजी आए, तो गुरुजी ने मम्मी को बुलाया, हाँ चाची की हाल है? तो मम्मी कहते गुरुजी बाकी सब ठीक है, बस कुछ नहीं थोड़े दर्शन करना है ते एदे पेपर आ रहे हैं गुरुजी हम ब्लेस करो। तो गुरुजी मुझे बुला के कहते हैं हाँ इधर आ, एंड आई वेंट टू हिम, ही सेड की कर दी है? मैं कहा गुरुजी पॉलिटिकल साइंस भी एमए है, मेरा एग्जाम फाइनल ईयर है। ही सेड अच्छा चल तेन क्वेश्चन दस। उसमें भी टाइम भी मेरा बुरा हाल कि पता नहीं क्या पूछेंगे गुरुजी। बड़े इजी उन्होंने स्कूल लेवल क्वेश्चंस मेरे से पूछे और मैंने बड़ी प्राउडली आंसर किए कि हाँ मेरे तो ठीक। खैर एनीवेज गुरुजी की अपनी महिमा। ही सेड जा फर्स्ट आएंगी। संगत जी आई टॉप माय स्ट्रीम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरी तो बहुत ज्यादा जैसे विश्वास और जुड़ गया। इट वॉज कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स हैं तो मेरा ये हुआ। फिर हम लोग 1998 में मेरी शादी हो गई और मैं कलकत्ता चली गई। मेरी लास्ट मीटिंग गुरुजी के साथ वहां थी ग्रेटर कैलाश में। मम्मी मिलते भी रहे, मम्मी संगत के साथ जुड़े हुए थे जो थी, उनसे मिलके उनके एक्सपीरियंसेस, शी वाज रियली इनटू हिज लाइफ कि क्या चल रहा है गुरुजी का। तो मेरा कनेक्ट मेरे मदर के थ्रू था, फोन पे मम्मी ने बताना गुरुजी अच्छे गए ने, गुरुजी उत्थे गए ने, तो ऑल दैट। बट फिर ऐसे अच्छा मेरी जब शादी हुई आई वेंट टू कैलकाटा। मेरा लिंक गुरुजी से डायरेक्ट टूट गया, कोई लिंक नहीं। उसके बाद कभी कभार मम्मी का फोन आना जो कहीं से उन्होंने आगे बात बतानी, दैट वाज माय लिंक विद गुरुजी। क्यों गुरुजी ने तोड़ा, क्या था, नहीं पता। इसमें भी आई थिंक जैसे गुरुजी संगत को बोलते हैं कि जाओ 4 दिन बाद आयो, 5 दिन बाद आयो, अगले हफ्ते आयो। इधर वे दे लीव अस इन द वर्ल्ड कि अपने कर्मा करो फिर खींचता हूँ आपको अपने पास। तो मेरे साथ तो यही हुआ है कि जाओ अपने जीवन जियो, देन आई विल गेट यू बैक जब टाइम आएगा। तो ऐसे ही हुआ। फिर मेरा कोई लिंक नहीं गुरुजी से। फिर मम्मी का एक दिन फोन आया कि गुरुजी चोला छट गए। एक्चुअली संगत जी बहुत मेरे जैसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि अब तो कुछ नहीं, गुरुजी चले गए, बस जितनी देर गुरुजी थे अब तो नथिंग विद गुरुजी। बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल मिरेकल्स गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद जो अपने मिरेकल्स होते हैं ना, आज भी होते हैं, मेरे साथ भी होते रहते हैं। बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। इट्स अमेजिंग। तो मेरी फिर कभी भी जब हम कलकत्ता से जैसे फ्लाइट वहाँ दिल्ली तक आनी, फिर बाय रोड आई वुड ट्रैवल टू पंजाब। तो जब भी दिल्ली क्रॉस करना, बहुत कार्स के पीछे ना गुरुजी गुरुजी लिखा रहता। उस टाइम भी समझ नहीं आई कि दिस इज आर गुरुजी। मेरे को लगता था यहाँ के कोई लोकल है। अब नहीं दिमाग लगाया कि गुरुजी तो यहाँ इतना लोगों में अपना लाइक दिलों में बैठे हैं कि इट्स अमेजिंग। तो अब खुशी होती है कि अच्छा इतना तब से है ना, उस टाइम नहीं रिलेट कर पाते थे। तो फिर ऐसे चलते रहे। उसके बाद संगत जी मेरे मदर एक्सपायर कर गए 2009 में। मेरा लिंक बिकेम जीरो गुरुजी के साथ, कोई लिंक नहीं। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड ने ना गुरुजी का नाम सुना, ना उनको ये पता था कि शादी के पहले मेरी क्या जर्नी थी गुरुजी के साथ, नथिंग। इट वॉज अ क्लोज चैप्टर विद इन माई हार्ट, विद इन बस मेरे गुरुजी आज भी ऐसे ही है। मैं मेरे गुरुजी बस एक जैसे दिल के अंदर, वो मेरा कनेक्ट है गुरुजी से। तो मेरी वो छोटी सी एक हार्ट के अंदर दुनिया है विच कीप्स मी गोइंग। मुझे लगता है यही मेरे गुरुजी बस अंदर अपने है ना। तो ऐसे ही मेरा रहा। मैंने घर में कभी मेंशन नहीं किया, नथिंग। मेरे कोई मेरा लिंक नहीं, बस वो था कि इट्स बिकम पास्ट। गुरुजी थे, गुरुजी चोला छोड़ के अब कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मेरा फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने लगी। वहाँ ही हैड लिवर सिरोसिस और बार बार हॉस्पिटलाइजेशन और ये वो। बाकी सारी हमारी फैमिली पंजाब में रहती है, मेरे इन लॉज का घर यहाँ है मोहाली में। तो हम लोग बार बार वहां पे अकेली थी मैं, मेरे 3 छोटे बच्चे। तो हॉस्पिटल में हैड टू केटर फैमिली वालों को प्रॉब्लम आ रही थी कि जाना है हेल्प करना है। तो अभी शिफ्टेड बैक टू पंजाब बिकॉज ही बिकेम रियली अनवेल। तो हम लोग पंजाब मोहाली में शिफ्ट कर गए। तो उसके बाद
2019 में जाके गुरुजी के साथ उन्होंने मुझे फिर अपने साथ जोड़ा। मेरी मामा जी की बेटी है मनदीप, उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी एंड आई वाज रियली लो, और मेरे को जैसे होता है ना कि क्या उसने खैर चलो शी टोल्ड मी कि रात को सोने से पहले जो दुख भंजनी साहब का पाठ होता है ना, दुख भंजनी का, वो करो एंड वो सुन के सोया कर रोज। तो मैंने वो यूट्यूब पे लगा लेना और हम लोग वो पाठ लगा के, मेरे बच्चे और मैं, हम वैसे सोते थे। तो एक दिन बाय चांस पाठ चलते चलते नेक्स्ट ऑटो प्ले पे गुरुजी का सत्संग बाय शिव अंकल, जो इनके बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं समझ आई ये क्या चल रहा है। तो जब गुरुजी का थोड़ा नाम देखा, शिव अंकल ने जब बताया कि उनके बेस्ट, व्हेन आई हर्ड दैट सत्संग, मेरी दुनिया खुल गई। क्योंकि दैट इज द टाइम, मुझे उससे पहले पता ही नहीं था सत्संग होता है, कुछ पता नहीं, कोई एक भी संगत मेरे से जुड़ी हुई नहीं थी। वो मेरा लाइफ चेंजर था। मैं इतनी खुश हो गई, मैं पूरा घंटा भर इन ऑल आई केप्ट सीइंग दैट सत्संग। फिर मैं डेली, मेरा तो बस ये एडिक्शन हो गई, मैंने रैंडम सत्संग स्क्रॉल करना और मैंने सुनना गुरुजी का। सेल्फिश मोटिव ये भी था संगत जी कि पुरानी वीडियोस में शायद मेरे मदर फादर मुझे कहीं दिखेंगे, ये भी होता है। मेरे फादर ऑल्सो एक्सपायर्ड इन 2011। तो अपने जैसे एक प्यास रहती है कि पेरेंट्स भी दिखेंगे, और गुरुजी तो लगा कि बस गुरुजी मिल गए, मेरे मदर मिल गए, क्या मिल गया मुझे, दुनिया मिल गई। तो मैं ये अपना सत्संग चलते रहे, और मैं हालांकि हिज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल मेरे हस्बैंड की, पर मैं अंदर ही अंदर आई स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ समवेयर, और मैं बड़ी खुश सी रहने लगी। बैक ऑफ द माइंड वही जो मेरे दिल के अंदर जो हिडन कॉर्नर विद गुरुजी, वो फिर जिंदा हुआ, और आई वाज एट पीस। तो फिर मेरे को गुरुजी ने फिर भी सोचा इसको और दिखाता हूँ अपना चमत्कार। ये वाला संगत जी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरा ये था कि गोविंदगढ़, मंडी गोविंदगढ़ वाला घर हमारा, आफ्टर माय पेरेंट्स एक्सपायर्ड, ये बंद पड़ा था और हम लोग मोहाली में थे। वी स्टार्टेड रीडूइंग दिस हाउस, इसकी रेनोवेशन स्टार्ट करते हैं, और ये चल रहा था काम। तो अभी क्या हुआ कि वो मेरे को पूरा अच्छा, मोहाली में मैं थी, तो आफ्टरनून में ना आई जस्ट वेंट फॉर अ लिटिल नैप, जो भी 10 मिनट हम आंखें बंद करते हैं, उसमें मुझे